दोस्तों एक कहावत है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यानी जब सिक्के को आसमान में उछाला जाता है तो जब सिक्का जमीन पर गिरता है तो सिक्का या तो चित गिरता है या फिर पट। लेकिन लोग मानते उसको हैं जो उस समय दिखाई दे रहा है। लोग भूल जाते हैं कि जमीन पर पड़े सिक्के के नीचे एक पहलू और दबा हुआ है। चर्चा तो सिर्फ उसकी होती है जो हमें दिखाया जाता है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, समझने वाले समझ चुके होंगे और जो नहीं समझे वो वीडियो में आगे समझ जाएंगे। आज की ये वीडियो इसी कहावत के आसपास घूमेगी। बात है उस समय की जब हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांटकर दुनिया में एक नया मुल्क पाकिस्तान बनाया गया था। And all the time the bloodshed goes on. As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. This vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the real tragedy. तो क्या पाकिस्तान को बनाना जरूरी था या फिर किसी व्यक्ति विशेष ने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमें अलग किया था? और क्या हमारे बंटवारे को रोका जा सकता था? तो चलिए सिक्के के उस दबे हुए पहलू को देखते हैं। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुसलमान ही भारत पर राज कर रहे थे। देश में कई बड़ी हिंदू रियासतें जैसे त्रिपुरा, असम, नागपुर, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, बुंदेलखंड और हिमाचल प्रदेश जैसी बड़ी बड़ी रियासतें हिंदुस्तान पर राज कर रही थी जो कि हिंदू थी। लेकिन हमें बताया जाता है कि जब अंग्रेजों ने पहली बार हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की थी तो उस समय हिंदुस्तान का शासक अकबर था। हाँ, हिंदुस्तान की बर्बादी का कारण अकबर जरूर था, लेकिन साथ में उतने ही हम भी थे। अब बात आती है कि आखिर पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी और क्यों की थी। देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें आज से लगभग 167 साल यानी कि 167 साल पीछे जाना होगा। साल था सन 1857 का, जब आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। यानी सन 1857 में हम हिंदुस्तानी मतलब आज के पाकिस्तान के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए भागीदारी ली थी। अब आपको लग रहा होगा कि उस समय सच में भाईचारे का दौर था, तभी तो हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जनाब। महाभारत के जमाने से लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ते आए हैं, सिवाय ऊपर वाले के। देखिए, दरअसल हुआ ये था कि सन 1820 के आसपास अंग्रेजों ने कई ऐसे कानून बनाए थे जो हिंदुस्तान में फैली जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए थे। देखिए, क्या होता था उस समय, जो हिंदू रियासतें होती थीं उनमें जो बड़े बड़े पद होते थे मंत्री वगैरह के, इन पदों पर किसी विशेष जाति का व्यक्ति ही बैठ सकता था। लेकिन अंग्रेजों ने कानून लाकर उन पदों पर खुद के अपने अधिकारी नियुक्त किए, जिससे जो हमारे देश में विशेष जाति के लोग थे उनको ठेस पहुंचने लगी। इसके बाद एक और निजी स्वार्थ सामने आता है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों की कुछ रूढ़िवादी सोचें खत्म होने लगी थीं, जिस वजह से उस समय दोनों वर्गों के लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दोनों धर्मों के लोग आंदोलन तो साथ कर रहे थे, लेकिन अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए। और यहीं से नींव डाली जाती है पाकिस्तान की। एक किस्सा ऐसा भी है उस समय का कि जब बंगाल की सेना में विद्रोह हुआ था, तब वहां पर सेना में जो हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों के लोग शामिल थे, उनके हाथों में अंग्रेजों ने एक राइफल भी दे रखी थी, जिसे एनफील्ड राइफल बोला जाता है। इस राइफल में जो कारतूस लगते थे, उस कारतूस के जो सिरे होते थे वो बिल्कुल चिकने होते थे, जिससे सिपाहियों को उन कारतूसों को लोड करने के लिए सबसे पहले उन कारतूस के चिकने सिरों को काटना पड़ता था। लेकिन तभी सिपाहियों में एक अफवाह फैलती है कि जो कारतूस है उस पे जो चिकना सिरा है, वो चिकना सिरा जिस प्रोडक्ट से बनता है वो प्रोडक्ट गाय और सुअर की चर्बी के मिश्रण से बनता है। इसीलिए उसको मुंह से काटना हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अपमान था। हालांकि ये बात साबित नहीं हो पाई थी कि कारतूस में किसी भी जानवर की चर्बी का यूज किया गया है, लेकिन कारतूस दागदार दिख रहे थे सैनिकों को, इसीलिए सैनिकों में शक बढ़ चुका था। और तभी भारतीय सैनिकों को लगा कि अंग्रेज जो उनकी परंपराएं हैं, हिंदुस्तान की भारत की परंपराएं हैं, उनको कमजोर करने लगे हैं। यहाँ पर परंपराएं सिर्फ हिंदुओं की नहीं थी, रिवाज मुसलमानों के भी कमजोर हो रहे थे। यहाँ पर भारतीय सैनिकों का मतलब वो भारतीय लोग नहीं थे, ना ही वो भारत की सेना थी। वो ब्रिटिश द्वारा लगाए गए भारत के लोग थे जो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती थे
और वो भी पैसों के लिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग शामिल थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सबने अपने अपने धर्म के लिए ही तो किया, तो उसमें क्या गलत किया। मेरा मानना है कि अपने अपने धर्म के लिए आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वक्त जैसे जैसे बढ़ता जाता है धर्म में कुरीतियां बढ़ती जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, इन सबसे बड़ा धर्म होता है देशभक्ति, इंसानियत का धर्म। अगर 1857 के संग्राम में लोग अपने हित को छोड़कर देशभक्ति और इंसानियत के खातिर लड़े होते तो आज हमारा देश कहाँ होता, मैं आपको ये आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिए, मुझे पता है आप इस वीडियो को पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, तो आगे जो भी मैं वीडियो में बोलने वाला हूँ, मेरी उन बातों को सिक्के के दूसरे पहलू की तरह सुनिए और दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए। देखिए, जब हिंदुस्तान को आज़ादी बंटवारे के शर्त पर मिली थी, तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि ये अंग्रेजों की चाल थी, वो हमें बांटना चाहते थे, वो हमारा धर्म के नाम पर बंटवारा करना चाहते थे। तो ऐसा था तो हम भाई धर्म के नाम पर एक साथ कब थे? जरा आप सोचिए, जिन्ना, गांधी, नेहरू, ये सब छोटे बच्चे थे क्या, जो अंग्रेजों ने जो कुछ भी कहा इन्होंने वो मान लिया? क्या ये लोग नहीं जानते थे कि बंटवारे के बाद क्या होगा? इन्हें नहीं पता था कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर दो मुल्क रहेंगे, तब तक ना तो हिंदू चैन से बैठ सकता था, ना ही मुसलमान चैन से बैठ सकता था। और ये बात तो उसी दिन साबित हो गई थी, बंटवारे वाले दिन, जब मुल्क बदलने वाले 3 लाख शरणार्थी इसी बंटवारे के दर्द में मारे गए थे। For the masses, it's the weary trail of the road. Carrying their few possessions, they flee from savagery and butchery that has never been exceeded even in India's stormy history. 1 million people become refugees overnight. और ये तो इतिहास गवाह है कि लोग आज तक मारे जाते हैं, फिर मुल्क चाहे वो कौन सा भी हो। अब समझते हैं बंटवारा क्यों हुआ। वीडियो में मैंने आपको पीछे 1857 का एक किस्सा सुनाया था। लोग जो अंग्रेजों से स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे थे, वो देशभक्ति या देश प्रेम के लिए नहीं, बल्कि अपनी धर्म की रक्षा के लिए कर रहे थे। अगर उस समय लोग ये सोचते कि अंग्रेजों को देश से भगाना है, ना कि इतना इंतजार करना है कि वो हम पर अत्याचार करने तक की हद तक बढ़ सकें। अगर आप अपने देश हित के बारे में सोचेंगे कि हमें अपने देश को शिक्षित करना है, हमें अपने देश को उन्नत करना है, आबाद करना है, लोगों को पढ़ाना लिखाना है, लोगों में एक इंसानियत की भावना को पैदा करना है, तो अंग्रेज और बंटवारे वाली नौबत ही ना आती। अगर जिन्ना ये सोचते कि देश का प्रधानमंत्री जो भी हो, या फिर गांधी ये सोचते कि देश का प्रधानमंत्री जो भी हो, हुकूमत जो भी करे, बस इंसानियत की तरक्की हो, मुल्क उन्नत हो, लोगों में जागरूकता हो और हमारा देश शिक्षित हो, तो आज हमारा मुल्क अमेरिका, चाइना, जापान, इन सब देशों से आज बहुत आगे होता। ना पाकिस्तान में इतनी गरीबी होती, ना हमारा भारत चाइना, अमेरिका जैसे देशों से पीछे होता। लेकिन नहीं, जिन्ना और उनके कुछ बड़े नेताओं को लग रहा था कि अगर ये सत्ता हिंदुस्तान की हिंदुओं के हाथ में चली गई तो मुसलमान दबे रह जाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ हमारे बड़े नेताओं को लग रहा था कि अगर सत्ता जिन्ना के हाथ में चली गई तो फिर से हम उनके गुलाम हो जाएंगे। यही कड़वाहटें देश के बंटवारे का कारण बने। अब कई लोग बोलेंगे कि तुम बड़े समझदार बनते हो, अगर देश आज आज़ाद ना होता तो हमारे यहाँ रोज़ दंगे होते। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोग आज भी हमारे और आपके देश में शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा का मतलब स्कूल, मदरसा, कॉलेज, डिग्री लेना नहीं है। शिक्षा एक इंसान को इंसान बनाती है, ना कि हिंदू मुसलमान। जिसने भी अपने जीवन में कुरान, गीता, इन सब ग्रंथों को उतारा है, वो इंसान बना है। जो लोग सोशल मीडिया, भाषणबाजी और इन सब चीज़ों में खिचपिच करते रहते हैं, दंगे फसाद करते हैं, उनके पास भले ही डिग्रियां हों, लेकिन उनको शिक्षा का सा और इंसानियत का ई कुछ भी नहीं मालूम। जिस दिन हमारा देश या आपका गीता और कुरान को पढ़कर अपने अंदर अपनी ज़िंदगी में उतार लेगा, तो उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। उस दिन इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज होगी, पाकिस्तान के ड्रामे इंडिया में शूट होंगे, पाकिस्तान के एक्ट्रेस इंडिया में काम करने के लिए आ सकेंगे। फिर हमें यूएई जैसे किसी भी देश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो गलती हमने अपने पुराने वक्त में दोहराई है, उस गलती को अब ना दोहराया जाए। मुजरिम जो भी हो, उसे लाइए और सामने खड़ा कीजिए। ऐसा नहीं
कि उसने इंडिया की स्कूल बस को उड़ा दिया और वो किसी विशेष जाति का है, तब भी आप अपनी जाति समझकर उसका पक्ष ले रहे हैं। ये गलत बात है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप मेरी सभी बातों को समझ चुके होंगे कि आखिर विलन कौन है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में।